अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो कि पाइथन में यूज़ होते हैं, एंड, आर और नॉट। सपोज हम तीन वेरिएबल लेते हैं एक्स, वाई और जी। हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, सपोज 1 2 3। हम ये कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई एंड इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू जी, कि अगर x की जो वैल्यू है वो लेस है y से और x इक्वल है z के, यानी हम इसमें ये एंड का ऑपरेटर यानी दोनों कंडीशंस को मेट करने के लिए लगा रहे हैं। यानी दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी कि अगर x छोटा होगा y से और x अगर इक्वल है z के, तो फिर क्या प्रिंट करें, प्रिंट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इस कंडीशन में देखेंगे हमने वैल्यूज़ दी हैं, अगर x लेस दैन वाई, एक्स हमने 1 रखा है तो 1 लेस दैन वाई है और x इक्वल है z के। फिर ये प्रिंट कर, जब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको क्या आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि ये कंडीशन मैटर नहीं कर रही, क्योंकि x क्या है 1 है और z क्या है 3 और 1 3 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसको भी 1 कर देते हैं, z को भी, फिर देखें अब x लेस दैन 1 y है, यानी 1 लेस दैन 2 है और x इक्वल टू z है और x 1 इक्वल टू 1 है। तो दोनों स्टेटमेंट्स एंड दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई जो इफ़ के बाद लगाई गई हैं। तो फिर ये जो इसके फ़ौरन बाद प्रिंट का फंक्शन दिया गया ये डिस्प्ले हो जाएगा अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी जैसे हमने पहले देखा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, यानी इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर आर। अगर हम इसी स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ करते हैं तो इसके अंदर देखें हमने जस्ट एंड की जगह आर लिख देना है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर आर। और देखें इसमें क्या कंडीशन बन रही है कि अगर x छोटा है y से, इफ़ x इज़ लेस देन y, या फिर x बराबर है z के। x की वैल्यू क्या है 1, तो पहली कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। या x अगर हम आप इस देखें इसमें x इक्वल भी हो रहा है y के, फर्ज करें अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाली कंडीशन मैट हो रही है, दूसरी मैट नहीं हो रही। यानी ये कंडीशन ट्रू है x लेस देन y वाली, लेकिन x इक्वल टू z वाली कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं कि 1 और बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आते कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 और बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर फ़र्ज करें अब हम इस कंडीशन को भी फॉल कर देते हैं, फर्स्ट वाली को भी, हम जिस तरह लिखा हुआ है कि x लेस देन y, यानी 1 जो है लेस देन है 2 के। तो अगर हम x की वैल्यू कर देते हैं सपोज 3, अब 3 तो छोटा नहीं है y 2 से और 3 इक्वल हो जाएगा z के, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी दूसरे वाली, क्योंकि x इक्वल टू z है, तो फिर भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। देखें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपकी प्रिंट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्ज करें मैं इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ, यानी अगर इसको मैं 4 कर देता हूँ, अब देखें x लेस देन y, यानी 3 2 से छोटा नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई है, और x इक्वल टू z, x क्या है 3 4 के इक्वल नहीं है। अगर हम इसको करते हैं कंपाइल
तो आप देखें दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी कंपाइल करने के बाद। यानी आर ऑपरेटर में यह है कि आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन लाजमी तौर पर इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे ये नॉट इक्वल का इन्होंने सिंबल यूज़ किया है, लेकिन मैंने तो इक्वल के लिए कंडीशन लगाई है। यानी आप किसी भी तरह प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। इससे मुराद यह है कि अगर x छोटा है y से या x बराबर नहीं है, इट नॉट इक्वल टू z, अगर इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू z, यानी से ये मुराद है। लेकिन एंड के केस में क्या है कि दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, तब इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। आर में क्या है, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो तब भी इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद एक ऑपरेटर है नॉट, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये लिखा हुआ इन्होंने एक्स नॉट इक्वल टू दी। ये यानी रेसिप्रोकल लेने के लिए या अपोजिट के लिए यूज़ होता है। सपोज एक वेरिएबल है फ्लैग, इसको हम कह देते हैं फॉल। इफ़ नॉट फ्लैग, इसका मतलब है कि अगर फ्लैग फॉल्स नहीं है। सेम एज सेइंग इफ़ नॉट ट्रू, यानी ये जो मैंने लिखा है ना इफ़ नॉट फ्लैग, इससे मुराद ये है कि ये ऐसे ही है कि अगर ये ट्रू नहीं है। यानी देखें फ्लैग के अंदर मैंने एक फ्लैग वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया फॉल्स। तो मैंने फिर कहा कि इफ़ नॉट फ्लैग मीन कि इफ़ नॉट फॉल, यानी अगर फॉल नहीं है, गलत नहीं है, तो फिर क्या है इट इज़ ट्रू, यानी इफ़ नॉट ट्रू। यानी ये कह रहा है कि सेम एज सेइंग इफ़ नॉट ट्रू, कि अगर ये ट्रू नहीं है, इससे ये मुराद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट फ्लैग इज फॉल्स। यानी देखें फ्लैग के अंदर हमने फॉल्स सेव किया, इफ़ नॉट फ्लैग, इफ़ नॉट फॉल्स। अगर फॉल नहीं है तो फिर क्या करें, फ्लैग इज़ फॉल्स, तो फिर प्रिंट कर देगा फ्लैग फॉल्स। ऐसे हम इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो उसमें ये एरर आ गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, फॉल्स। फॉल्स क्योंकि कीवर्ड है, फ्लैग इज़ फॉल्स। यानी इफ़ नॉट फ्लैग से मुराद ये है कि हमने ऐसे ही कहना है कि अगर इफ़ नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या प्ले कर दे, डिस्प्ले कर दे फ्लैग इज़ फॉल्स। यानी इफ़ नॉट फ्लैग से मुराद है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यानी आपको पता है डिजिटल लॉजिक में दो ऑप्शन होते हैं, फॉल्स या ट्रू। फॉल मीन लॉजिक ज़ीरो और ट्रू मीन लॉजिक वन। इफ़ नॉट फ्लैग से मतलब ये है कि अगर ट्रू नहीं है, अब देखें यानी फ्लैग हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्लैग को हमने फॉल्स डिनोट किया हुआ है। इफ़ नॉट फ्लैग मीन्स इफ़ फ्लैग इज़ नॉट ट्रू, फिर क्या करिए डिस्प्ले कर दे। देखिए हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाता है। फर्ज करें अगर हम इसको फ्लैग के अंदर ट्रू को सेव करा लेते हैं, ये भी एक कीवर्ड है लॉजिक वन के लिए। अब इफ़ नॉट फ्लैग से मुराद ये है कि अगर ये ट्रू नहीं है, लेकिन अब मसला ये है कि फ्लैग इस ट्रू में क्या है, बन गया ट्रू हो गया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट का फंक्शन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यानी इफ़ नॉट फ्लैग से मुराद ये है कि अगर हमारा जो फ्लैग है वो ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो। लेकिन हमारा फ्लैग क्योंकि अब ट्रू हो गया, इसलिए ये प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा।